आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है मूल बिंदु से बिंदुओं ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा तथा ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा को मिलाने वाली रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला, मूल बिंदु से इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो सबसे पहले रेखा का समीकरण निकालूंगा। तो हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है हमारे पास x2 और y2। तो इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस का y1 बटा x2 माइनस का x1 और x माइनस x1। ये हमारे पास क्या आ जाता है, रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर x1 y1 तो आ जाएगा हमारे पास ये बिंदु, x2 y2 आ जाएगा ये बिंदु। तो यहाँ से हमारे पास रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस y1 की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, a साइन अल्फा। तो y माइनस का a साइन अल्फा बराबर y2 माइनस y1 करूंगा तो a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फा, ए साइन बीटा माइनस का ए साइन अल्फा बटा x2 की जगह आ जाएगा ए कॉस बीटा माइनस का x1 की जगह आ जाएगा हमारे पास ए कॉस अल्फा और x माइनस x1 की जगह आ जाएगा हमारे पास ए कॉस अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा y माइनस ए साइन अल्फा। यहाँ पर a ऊपर भी कॉमन आएगा, a नीचे भी कॉमन आएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और इसका यहाँ पर गुणा करूंगा तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का यहाँ पर गुणा करूंगा तो y के साथ आ जाएगा हमारे पास कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा। इस पूरे के गुणा में आ जाएगा y माइनस का a साइन अल्फा गुणा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का x के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा। इस पूरे के गुणा में आ जाएगा x और फिर माइनस a और गुणा में हमारे पास कितना है कॉस अल्फा और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ये आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा। यहाँ से हमारे पास रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, रेखा का समीकरण आ जाएगा हमारे पास x वाली टर्म को इधर ले जाऊंगा या y वाली टर्म को इधर लाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा माइनस साइन अल्फा गुणा x माइनस आ जाएगा हमारे पास कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा गुणा में आ जाएगा हमारे पास y, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा गुणा आ जाएगा y। अब ये जो वाली टर्म है इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का और दोनों में से a कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारे पास a, अंदर आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा गुणा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस ये वाला टर्म हमारे पास ऋणात्मक आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा गुणा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा। अब ये तो क्या आ गया, रेखा का समीकरण। अब हमें क्या बोला है कि रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। तो मूल बिंदु से डाले गए किसी बिंदु x1 y1, किसी बिंदु x1 y1 से रेखा का मानक रूप में समीकरण होता है हमारे पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस पर डाले गए लंब की लंबाई d का जो मान होता है ये होता है हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस c बटे में आ जाता है हमारे पास रूट x के गुणांक का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर b का स्क्वायर और दूरी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए यहाँ पर मापांक का चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर अगर ये मैं निकालूं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं दूरी निकालूंगा तो ये हमारे पास क्या है साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ पर x1 y1 मूल बिंदु से निकालनी है तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। तो d का मान कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा हमारे पास, ऊपर रखूंगा तो x की जगह 0 रखूंगा तो ये पद 0 हो जाएगा, y की जगह 0 रखूंगा तो ये पद 0 हो जाएगा और इसको इस तरफ लाऊंगा या मापांक का चिन्ह है तो इसको इस तरफ भी रहने दूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास मापांक a गुणा कॉस अल्फा का अंदर गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा गुणा साइन बीटा, कॉस अल्फा गुणा साइन बीटा माइनस का कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा। फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन अल्फा का अंदर गुणा करूंगा तो माइनस का साइन अल्फा गुणा कॉस बीटा, माइनस का साइन अल्फा गुणा कॉस बीटा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा साइन अल्फा गुणा माइनस का कॉस अल्फा और माइनस का चिन्ह बाहर है तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा, प्लस का साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मापांक का चिन्ह और इसके बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारे पास रूट x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। तो x का गुणांक क्या है साइन बीटा माइनस साइन अल्फा और y का गुणांक क्या है कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो इनका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास बटे में रूट साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। अब मैं इसको सरल कर लूंगा तो यहाँ से हमारे पास लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, d का मान आ जाएगा हमारे पास d बराबर
ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा और प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, या इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस या माइनस, माइनस का चिन्ह है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस का कॉस ए साइन बी, ये होता है हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी करूंगा तो साइन ए का मान हो जाएगा बीटा और बी का मान कितना हो जाएगा, अल्फा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास, ए तो हमारे पास बाहर है ही, गुणा में कितना आ जाएगा, साइन बीटा माइनस अल्फा, और जो नीचे है उसको सरल करूंगा तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 साइन बीटा साइन अल्फा, और इसमें कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका होती है जिसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट, नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब मैं इसको और सरल करूंगा तो यहां पर एक और फॉर्मूला लगेगा, तो हमारे पास जो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है या कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, प्लस का साइन ए साइन बी। तो अगर यहां पर मैं इन दोनों में से -2 कॉमन लूं तो अंदर क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी मतलब अल्फा और बीटा, और यहां पर साइन ए साइन बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहां से दूरी का मान डी बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास ए साइन बीटा माइनस अल्फा बटा नीचे आ जाएगा हमारे पास रूट 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2 गुणा अंदर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी का मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, कुछ भी लिख सकते हो, कॉस बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब वापस नीचे अगर मैं 2 कॉमन लूं तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, तो ये फॉर्मूला यहां पर लगाऊंगा तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा हमारे पास ऊपर आ जाएगा ए साइन बीटा माइनस अल्फा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लूंगा और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 इंटू 2 यहां पर पहले से है और 2 यहां पर भी होगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और यहां पर साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा की जगह यहां पर कितना है बीटा माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा माइनस अल्फा बटा 2। अब वापस ऊपर क्या करूंगा मैं, साइन 2 साइन ए का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन 2a का, सॉरी साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, तो यहां पर ए की जगह हमारे पास बीटा माइनस अल्फा है, यहां पर 2a होता है तो यहां पर ए आता है, तो यहां पर बीटा माइनस अल्फा है तो यहां पर क्या आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा बटा 2, और बीटा माइनस अल्फा बटा 2, और 2 यहां पर है नहीं, साइन 2a का फॉर्मूला लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा, ए तो आ जाएगा बाहर, साइन 2a का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा साइन ए की जगह आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा बटा 2 गुणा कॉस ए की जगह आ जाएगा हमारे पास बीटा माइनस अल्फा बटा 2, और इस पूरे के बटे में हमारे पास पहले से क्या है 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बटा 2, इसके बटे में है हमारे पास 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बटा 2। अब ये वाला पद है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो दूरी का मान मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई डी का मान कितना आ जाएगा, ए गुणा कॉस बीटा माइनस अल्फा बटा, तो दूरी का मान कितना आ जाएगा, ए गुणा कॉस बीटा माइनस अल्फा बटा 2। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।